उन्होंने कहा जी, फरमाया इस गवर्नर के बेटे को कोड़े मारो। दरबार उमर में गवर्नर के बेटे को कोड़े लगे। कोड़े जब कोड़े लग चुके ना, गवर्नर अब सुख की सांस लेने लगा कि शायद अब माफी होगी। फरमाया नहीं नहीं नहीं, अभी माफी मुकम्मल नहीं हुई। खुदा क्यों हुजूर, कोड़े तो लग गए। फरमाया कोड़े इसे लगे हैं ना, इसने कोड़े इसलिए मारे हैं कि इसे तेरा सहारा था। ऐसा है ना, आज भी हमारे माशरे में बाज लोग इसलिए गुनाह करते हैं कि उन्हें ताकतवरों का सहारा होता है कि मैं जुर्म करूंगा तो ये मुझे आजाद करवा देंगे, ये झूठी गवाही भी दे देंगे, पैसे भी भर देंगे, कस्में भी उठा लेंगे, कुरान भी उठा लेंगे, मेरी सिफारिश भी कर देंगे। मैं जो कुछ करूं क्योंकि इनका मैं पालतू हूं, इसलिए इनका पटा मेरी गर्दन में है, ये जब छोड़ते हैं मुझे बांध देते हैं, इसलिए मैं पालतू हूं। आप जानते हैं ना, पालतू कुत्ते को नहीं मारा जाता। कानून है पाकिस्तान का कि जिस कुत्ते के पट्टे में ये गर्दन में पट्टा होगा उसे जहर नहीं दी जाती। और ये भी पालतू होते हैं माशरे के, जो जुर्म करते हैं, गरीबों को सताते हैं। अब ये उनके जोर पे हजरत उमर ने कहा नहीं, तेरे बेटे को जुर्रत न होती कोड़ा मारने की, इसे असल में तेरी वजह से कोड़े मारे कि वो गवर्नर का बेटा है। आपने कहा हुजूर मेरी क्या सजा है? आपने पुराना फटा हुआ लिबास मंगवाया खद्दड़ का, पर मैं ये लिबास उतार के ये पहन, तेरा नाम काम गवर्नर ही करना नहीं, तेरा काम बकरियां चराना है। चल जा, आज के बाद इसे बकरियों का रिवड़ दो। ये बकरियां चराए, ये गवर्नर नहीं हो सकता। गवर्नर ऐसे होते हैं जिनके बेटे गरीबों पे जुल्म करें, जिनके हम नवा गरीबों पे सितम करें, जो रियाया के हुकूक दबाएं, ऐसे गवर्नर होते हैं। खबरदार, ऐसे गवर्नर हरगिज़ नहीं हो सकते। और हजरत उमर वो मर्दे कलंदर, 28 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान, 28 लाख मुरब्बा मील। और ये फलस्तीन ना, जिसे हम सुपर ताकत हो के नहीं छुड़वा सकते, हजरत उमर ने मदीना की चटाई पे बैठ के आजाद किया था। जी, मदीना की चटाई पे हजरत उमर बैठे थे, फलस्तीन आजाद किया, तोड़ा बोरा किया। तकरीब जब दंगे शरीफ आते, आखिरी बात, वो दस्त तो दस्त, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वो हजरत उमर का दौर है, एक सहाबी है और उन्होंने एक समंदर का किनारा अबूर करना है, लेकिन किश्ती नहीं है, लेकिन जाना शिकार करना नहीं मोहम्मद के दीन के लिए। तलवार हाथ में है। मेरे पास इब्ने कसीर बैरूत लबनान का छापा 8 जिल्दों में मौजूद है, जिसका दिल करे आए लाइब्रेरी में, अगर अरबी पढ़ना जानता हो। उसमें अल्फाज हैं, उस सहाबी रसूल ने समंदर के किनारे के करीब खड़े होकर कहा, या बहरन नील, ए नील के दरिया, तू अगर जानता है तो फिर रास्ता दे, नहीं जानता तो सुन। हम मोहम्मद नबी के गुलाम हैं, हुक्मरान हजरत उमर हमारा है, हम नबी के दीन के लिए जा रहे। खबरदार, अगर हमारा घोड़ा डूबा ना तो फिर तेरी खैर नहीं है। अब किसे कहा जा रहा है? नील के पानी को। अल्लाह अकबर। कहते उस सहाबी ने लगाम खींची, फिर जो दीना आवाज घोड़े को, और घोड़ा भागा, पूरा लश्कर पीछे। फरमाया पानी के ऊपर घोड़े दौड़ते रहे, और भी नहीं गीले हुए, और भी गीले न हुए। इकबाल ने कहा ना, दस्त तो दस्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। थे तो वो आबाही तुम्हारे, मगर तुम क्या हो, हाथ में हाथ धरे मुंतजिर फरदा हो। हैदरी फक्र है न दौलत उस्मानी है, तुम्हें असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। ये कल पाकिस्तान की पार्लियामेंट में या परसों कहा जा रहा था कि हमने इसराइल की मजम्मत कर दी है, बड़े वाज़ेह अल्फाज में की है। मैंने कहा यह बुज़दिल मजम्मत है, इस मजम्मत का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। जरा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, भूखा आपसे मांगे खाना, आपके सामने 10 रोटियां रखी और आप उसे रोटी ना दे, दुआ दें, अल्लाह तेरा भला करे, अल्लाह तेरी भूख मिटाए, क्या भूख मिट जाएगी? प्यासा मांगे पानी, आप बाल्टी पानी की रखी है, पानी नहीं पिलाते, दुआ देते हैं, क्या मिट जाएगी प्यास? नंगा मांगे कपड़ा और आप कपड़ों का थान रख के बैठे हो, उसे 1 मीटर भी ना दे और दुआ दे, क्या इस तरह तन छुप जाएगा? इस तरह तन नहीं छुपते, फकत दुआ देने से। और मेरे आका के सहाबी आए और घोड़े को छोड़ दिया, ऊंट को छोड़ दिया। आपने फरमाया ऊंट किसके आसरे पे छोड़ा है? हुजूर अल्लाह के पे तवक्कुल किया है। फरमाया तुम खुदा को आजमाना चाहते हो?
حضور کیسے؟ پر میں جاؤ پہلے اونٹ کو کیل کے ساتھ باندھو پھر خدا پہ توکل کرو.